एपिसोड 58 की स्टार्टिंग होती है और फैंग जिशैंग को पंच मारता है और फिर कहता है तू अपनी हद में रह और मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की हिम्मत ही मत करना। फिर जिशैंग कहता है तेरी गर्लफ्रेंड, और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है पर फैंग उसको वापस पंच मार देता है। फिर फैंग बहुत गुस्से में आ जाता है और लैनशन सोचती है क्या ये वो प्यारा वाला फैंग नहीं है। फिर लैनशन जिशैंग को खींचती है और कहती है लड़ो मत। फिर फैंग को और गुस्सा आता है और वो जिशैंग को गिरा देता है, फिर उसे पकड़ लेता है और फिर वो कहता है मेरी बात ध्यान से सुन, लैनशन मेरी गर्लफ्रेंड है और आज से तू उससे दूर रहेगा। फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और लैनशन फैंग को देखती है। फैंग काफ़ी गुस्से में होता है और लैनशन सोचती है इसके एक्सप्रेशन बहुत डरावने हैं, ऐसा लग रहा है ये कोई और ही है, कहीं इसके अंदर फिर से भूत तो नहीं आ गया। फिर वो कहती है फैंग क्या तुम ठीक हो। फिर फैंग कहता है तुम कह सकती हो। फिर लैनशन कहती है मैं कैसे कह सकती हूँ, क्या हुआ, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे। फिर फैंग कहता है लैनशन मैंने थोड़ी सी वाइन पी ली। फिर लैनशन कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, थोड़ी सी पी है ना तो चलता है। तो ओ एक मिनट, मुझे याद आया, तुमने मुझे एक बार बताया था कि अगर तुम थोड़ी सी भी दारू पी लोगे तो तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। अब समझ में आया तुम इतने गुस्से में क्यों थे, पर तुम अभी काफ़ी कूल लग रहे थे। फिर फैंग कुछ नहीं कहता और लैनशन कहती है क्या ड्रिंक करने के बाद तुम्हारा मूड भी ख़राब हो गया है। फिर फैंग कहता है कुछ कह नहीं सकते। फिर लैनशन कहती है तो फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। फिर फैंग कहता है मैं अपना गुस्सा तुम पे नहीं उतार सकता। फिर लैनशन कहती है तुम्हें इतने अच्छे से रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, अगर तुम मेरा ध्यान नहीं रखोगे तो फिर कौन रखेगा। चीज़ों को अपने अंदर मत रखो, अंदर रखना अच्छा नहीं होता। फिर फैंग एक दुकान वाले को घूरता है और फिर लैनशन कहती है कैसा रहेगा अगर तुम मुझ पर गुस्सा करो, मैंने आज तक तुम्हें गुस्से में देखा नहीं है, तुमने उस जिशैंग को क्यों पकड़ा, तुम मुझे पकड़ सकती थी। फिर लैनशन कहती है बुद्धू, मैं जिसको पकड़ूंगी उसको पिटना चाहिए ना, मैंने उसे इसलिए पकड़ा ताकि तुम उसे पीट सको। फिर फैंग सोचता है अच्छा तो ये ऐसा सोच रही थी। फिर लैनशन कहती है क्या तुम अभी भी गुस्से में हो। फिर फैंग कहता है ड्रिंक का रिएक्शन अभी भी है। इसके बाद ये लोग घर पहुंच जाते हैं और फैंग जोर से दरवाज़ा खोलता है। फिर श्रोडिंगर फैंग चिपक जाती है और फैंग कहता है दूर जाओ, मुझे छुओ मत। लैनशन कहती है तुम्हारे ड्रिंक का रिएक्शन और कब तक रहेगा। फिर फैंग कहता है मुझे नहीं पता। फिर लैनशन उसे किस कर देती है और फिर कहती है क्या ये ठीक है। फिर फैंग लैनशन को देखता है और उसके ऊपर आ जाता है और फिर वो शुरू हो जाता है। फिर लैनशन शर्ट ऊपर करता है। लैनशन कहती है हे ये कुछ ज़्यादा जल्दी हो रहा है, फैंग मुझ पर से उठो, अगर तुम नहीं उठोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। फिर फैंग उठ जाता है और फिर कहता है सॉरी, मुझसे रहा नहीं गया। फिर लैनशन कहती है अपने हिसाब से सोचो, हम इतनी जल्दी ये नहीं कर सकते। फिर फैंग कहता है पर तुमने मुझसे कहा था कि कोई भी चीज़ अपने अंदर मत रखो। फिर लैनशन कहती है मैं गुस्से की बात कर रही थी, तुमने तो कुछ और ही शुरू कर दिया। फिर फैंग कहता है लैनशन मेरी मदद करो। फिर लैनशन कहती है नहीं, मैं सिद्धांतवादी इंसान हूँ। फिर फैंग कहता है मेरी मदद करो ठीक है। फिर लैनशन सोचती है ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, अब मैं क्या करूँ। फिर फैंग लैनशन का हाथ पकड़ लेता है और श्रोडिंगर ये सब देखती है। फिर लैनशन कहती है रुको, श्रोडिंगर अभी भी यहाँ है। फिर फैंग कहता है जाओ यहाँ से, और श्रोडिंगर चली जाती है और इसके बाद ये दोनों शुरू हो जाते हैं। फिर लैनशन अचानक से रुक जाती है और फिर कहती है क्या हुआ। फिर फैंग कहता है मैं ठीक हो गया। फिर लैनशन कहती है मुझे पता है तुम ठीक हो गए, मेरा अब हाथ छोड़ो। फिर फैंग कहता है मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, ड्रिंक का रिएक्शन अब ख़त्म हो गया है। फिर लैनशन सोचती है इसकी बॉडी सच में मैजिकल है। फिर फैंग टिश्यू लेता है और लैनशन का हाथ साफ करता है। फिर लैनशन कहती है गुंडे की तरह तुम बिहेव कर रहे थे और शर्मिंदा भी तुम्हें होना चाहिए, तो फिर अब छोटे से खरगोश की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो, चलो अब मुझे जाना चाहिए। फिर फैंग कहता है लैनशन थैंक यू। लैनशन सोचती है ये इस बार मुझे थैंक यू क्यों बोल रहा है, अब क्या मुझे इसे वेलकम बोलना चाहिए। फिर फैंग गेट को देखता है और स्माइल करता है। इसके बाद वो नहाने जाता है और फिर लैनशन के बारे में सोचता है। फिर वो कहता है मैं अब उसके बारे में और नहीं सोच सकता। फिर वो नहा के निकलता है और फिर सोचता है तुम मुझे पूरी कब मिलोगी। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको यह एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।